आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आज सबसे बड़ी बात है कि किसान बचाओ यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में घूमकर आज हरदा में आगमन हुआ है। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार किसानों के लिए इतनी योजना निकाल रही, फिर भी क्या आवश्यकता पड़ी किसान बचाने के लिए? जी, इसलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं कि किसानों को राजनीतिज्ञों ने बांट के रखा है। कुछ पार्टी में बटे हैं, कुछ जाति में बटे हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। तो हम अपने इस यात्रा के माध्यम से छोटे बड़े सब किसानों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और एक ताकत देश के अंदर खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमारी है और सरकार हमारी बात नहीं सुनती। और अभी हमने इसमें प्रयास किया, थोड़ी सफलता भी मिली है। जो दिल्ली आंदोलन हुआ तो उसी सफलता का कारण है कि भारत सरकार को हमारी बात माननी पड़ी और 3 काले कानून वापस लिया। कैसे यात्रा, लेकिन इसकी सरकार मानेगी जो आपकी मांगे? नहीं, इस बार यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश की अपनी ताकत और ज़्यादा खड़ी हो और दिल्ली में उपस्थिति हमारी हो, इसके लिए भी हम जन जागरण कर रहे हैं कि 2024 में सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए जो हमारा आंदोलन है उसे मध्य प्रदेश की भी हमारी ताकत अच्छी जाए और देश को भी इकट्ठा कर रहे हैं कि पूरी ताकत से हम दिल्ली को घेरें, अपनी मांग पूरी कराएं। दूसरा प्रश्न ये है कि आप जैविक खेती की बात करते हैं, लेकिन बगैर गाय की जैविक खेती नहीं होगी और वही गौ माता आज रोड पर घूम रही है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? उसकी मजबूरी यह है किसान की कि किसान को मजदूर मिल नहीं रहे हैं और किसान को फसल की उपज नहीं मिल रही है। अगर स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से फसल की लागत हमें मिलने लग जाए तो हम गाय छोड़ेंगे ही नहीं और दूध की कीमत मिले, दारू के रेट पे दूध बिकने लग जाए हमारा, तो हम गाय को अपने घर पे रखेंगे और उसका दूध गाय को तो माँ बोलते हैं, हम गाय को तो माँ बोलते हैं, बगैर दूध दिए हुए तो हम सम्मान कर सकते, उसका भगवान देश में यही है कि जिन्होंने गाय को माँ माना, धरती माता को जय बोला, आज उन्हीं के राज्य में धरती माता भी बिक रही है और गाय सड़क में घूम रही है। इन्होंने नारा तो दिया पर किया कुछ नहीं। हमसे गाय को दूर कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने की इनकी योजना है, इसलिए वो गाय को दूर कर रहे हैं, क्योंकि बिना गाय के आय होगी नहीं। हमारी आय गाय से ही है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है, अभी 20 नवंबर 2023 को एक सबसे बड़ा एक आंदोलन होने वाला गौ माता राष्ट्रमाता, तो उसमें आपकी भूमिका रहेगी उस आंदोलन में गाय के बचाने के लिए? अगर उसमें निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं, लेकिन गाय को बचाने के लिए तो 10 साल से ये सरकारें लड़ रही हैं, पर इन्हीं के राज्य में ही गाय रोड पे गई हैं, इनके पहले नहीं गई थी। एक संत कर रहे हैं आंदोलन। हाँ, संत के अगर कर रहे हैं तो उनका स्वागत है, हम उनका पूरा सहयोग देंगे। हम पलारी जलाने का भी मना कर रहे हैं, पुआल हम नष्ट नहीं करेंगे, हमसे तो फ्री में ले जाएं संत लोग। क्या 20 नवंबर को आप दिल्ली जाएंगे सभी सब समर्थकों को लेकर? आप अगर हमको जानकारी मिलती है और बुलाया जाता है तो मैं पूरी ताकत से जाऊंगा। गाय बचाने के लिए आंदोलन अगर चल रहा है तो गाय और किसान तो एक ही है ना। हाँ, अलग नहीं है वो। अब जो नकली बीज की बात करें उसमें वो क्या है जी, नकली बीज की बात करते हैं अभी? नकली बीज मध्य प्रदेश में नकली बीज हो, नकली कीटनाशक हो, चाहे नकली खाद हो, यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री के स्वयं की देखरेख में होता है। अगर ऐसा है तो हम स्वयं प्रमाण कई बार दे चुके हैं। आप प्रमाण पर कोई उसके खिलाफ काम क्यों नहीं करते? हमारे पास तो कई प्रमाण हैं नकली खाद के। समाप्त होंगे, किसान अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हमारी जो पहचान है वो गांव से है और गांव नहीं बचेंगे तो किसान रहेगा कहाँ, और जब किसान नहीं रहेगी तो गाय नहीं रहेगी। आपके मध्य प्रदेश से हो रहा था और बाद में आंदोलन के टाइम में सरकार ने कहा कि 40 लोगों से बात करने में बड़ी दिक्कत आती है और आप लोग एक छोटी कमेटी बनाइए। तो 2000 किसान नेताओं के बीच में जब बैठक शुरू हुई, मैं भी वहाँ लगातार पूरा समय रहा, 378 दिन। तो उसमें भी पूरे देश के लोगों ने कहा कि अक्का जी योजना और ये आपका विषय आप लाए हैं तो आप इसका नेतृत्व इसमें भी आप करें। और 5 मेंबरी कमेटी 2000 किसान नेताओं के बीच में 5 मिनट में बना के और हमने भारत सरकार को भेज दिया। वो जो 5 मेंबरी कमेटी से भारत सरकार की बातें हुई, उन्होंने 5 मांगे हमारी लिख के वहाँ के भारत सरकार के सचिव ने दिया कि आंदोलन आप स्थगित कर दें। हम ये 5 मांगे 6 महीने में पूरी कर देंगे। उसमें स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से हम कानून बनाएंगे, आपको उचित दाम मिलेगा। देश के जितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं उनको वापस लेंगे। जो 740 शहीद हुए उनके परिवार को हम नौकरी देंगे, शहीद का दर्जा देंगे। और जो ये हत्याएं की गई हैं किसान का, चाहे मंदसौर कांड हो चाहे आंदोलन का हो, इनकी हम SIT से जांच
बातों को लेकर हम जन जागरण कर रहे हैं, किसानों को एकजुट कर रहे हैं। और अगर सरकार बातें नहीं मानती तो 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की अपनी तैयारी चल रही है। काका जी भी कल यहाँ आने वाले थे, पत्रकार हैं, और उनसे हम रूबरू हो रहे हैं। अपनी जिला कमेटियों का आप लोगों से संपर्क करा रहे हैं। एक बड़ी सूची हम बना रहे हैं कि जिले में हरदा में भी अगर कुछ होता है तो मीडिया के माध्यम से हम रीवा में भी पढ़ पाएं। हम थ्रेसर भी खरीद लेंगे, हम अपने पिताजी को तीर्थ भी करा लेंगे, हम अपनी बच्ची की शादी भी कर लेंगे और उसकी सुरक्षा भी कर लेंगे। हमें 1000 की आपके सम्मान निधि की ज़रूरत नहीं है। हमारे पिताजी को मिलता है 6000 साल में, हम 5 भाई हैं तो अकेले पिताजी को मिलता है, हम तो है नहीं किसान। और पिताजी पिछले साल हमारे गुजरे, 10 साल तक उनके नाम का ज़मीन हमारे नाम नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम ज़मीन अपने नाम कराने जाएं तो हमको एक खेत बेचना पड़ेगा। तहसीलदार को हम लाखों देंगे तब वो हमारे नाम नामांतरण आएगा, तब हमको सम्मान निधि मिलेगी। और ये आप सबके बीच में भी हो रहा है ये प्रश्न। इसीलिए तो हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं कि ये जो प्रश्न हम सरकार से करने चाहते हैं, अगर आप लोग करने लग जाएंगे तो इनको जगह नहीं मिलेगी। आप लोग इस समय देख रहे होंगे कई जगह वीडियो में आ रहा है कि नेताओं को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, और वो स्थिति अगर आप लोग रूबरू होंगे उनसे तो इनको गांव में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। हम इस काम में लगे हैं कि किसान जागरूक हो जाए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन किसान जागरूक होगा उस दिन जवाब सवाल करेगा, और इनके पास जवाब नहीं रहेगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। ये बड़ी बड़ी ताकत नहीं, हमसे आपसे बड़ी ताकत नहीं, हमारे वोट से ये बनते हैं। और दिल्ली में इन्होंने कहते हैं मैं किसान को दिल्ली नहीं आने दूंगा। तो जो तुम दिल्ली गए हो तो हमारे वोट से गए हो ना, तो हम तुमको गांव का गांव में रोक देंगे। हम तो दिल्ली जाएंगे पर तुम नहीं जा पाओगे। जब सांसद नहीं रहोगे तो दिल्ली नहीं जाओगे, और सांसद बनोगे हमारे वोट से। तो हम जागरूक करने के बाद इनको यहीं रोक देंगे, तुम्हारा रास्ता दिल्ली का बंद, और हम अपना रास्ता खोल लेंगे, क्योंकि हम दिल्ली ताकत से गए थे और फिर दिल्ली जाएंगे ताकत से। पर तुम्हारी ताकत तो हमारी वोट है, तो हम इनको ख़त्म करेंगे, ये बचेंगे नहीं। हम लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया है। 35 साल की उम्र होती है, 52 साल काका जी की उम्र हो गई, 94 साल के में भी आज काम कर रहे हैं। खेरवा जी आपके सामने बैठे हैं। हमने इनको प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं बुलाया, इनका तबीयत खराब थी। हम कहें खेरवा जी आप अध्यक्ष देखो मध्य प्रदेश का, हमें राष्ट्रीय जिम्मेदारी आपने दी है तो प्रदेश आप देखो, हम लोग काम करेंगे, अपनी उम्र की आप चिंता ना करें। और आपके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग यात्रा निकल रहे हैं, और चाय पिलाया है ये एक अनोखी चल रही है। नहीं, देश के अंदर पत्रकार तो बिके हैं, पत्रकार तो पैसा मांगते हैं, पत्रकार तब वो छापते हैं। हमने उसको भी सब मिटा दिया पूरे देश में कि कोई खाने वाला नहीं, कोई पीने वाला नहीं है। और जिस जिले में हमारा कोई काम नहीं था, इतना छपा है पूरे मध्य प्रदेश में कि सब हमारे बेटे को फ़ोन भी कर रहे हैं, भाई साहब हमने आपका मीडिया में चलाया है, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी बढ़ाइए। तो ये जो अपना अभियान चला है इसके पीछे बहुत बड़े राज हैं। प्रश्न में आते हैं कि आचार संहिता लगी रहे, आचार संहिता। हम तो किसान हैं ना, हमारी धान नहीं कटेगी, हमारी बोनी नहीं होगी, हम खेत में नहीं जाएंगे, आचार संहिता से क्या लेना देना हमको। जिसके लिए आचार संहिता लगी उसको तो रोको, उसकी सभा बंद करो, उनके ऊपर मुकदमे कायम करो, हमारा क्या करोगे। और मध्य प्रदेश के अंदर आपके बीच में हम बैठे हैं, 3 तारीख से निकले हैं। एक जगह किसी ने हमको गाड़ी में हाथ नहीं दिया, न शासन न प्रशासन, और न किसी बैरियर में टोल टैक्स लगा। ये आपके दिल्ली आंदोलन का जो किसानों का सम्मान खोड़ा है उसकी बदौलत ये है कि हम मध्य प्रदेश में शान से घूम रहे हैं। और 2024 के बाद पूरे विश्व में किसानों का सम्मान खड़ा होगा। इन बातों को लेके हम लोग काम में लगे हुए हैं, और जीवन खपाने के बाद ये अपने सम्मान अपने बच्चों को और अपने परिवार को दे के जाएंगे। ये हम लोगों का, सब कार्यकर्ताओं का संकल्प है। ये बस आप लोगों के भी मदद चाहिए। ये प्रश्न जो हमसे आप कर रहे हैं, सरकारों से, नेताओं से करिए कि आप कैसे किसानों का दुगना करेंगे। हजारों वीडियो मोदी जी के हैं। पहले ही कलम से हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा और देश के किसानों को कर्ज मुक्त करूंगा। 50,000 की बात बीजेपी ने 2000 में कही थी, 2008 में इन्होंने 50,000 का कर्ज नहीं दिया। उसके बजाय प्रदेश के सारे किसान हो गए। हम लोगों को आज खाद नहीं मिलती क्योंकि 50,000 आपने कपास मेरे घर पर उत्पादन होता है। तो हम पहले नॉन बीटी लगाते थे तो हमको कुछ भी नहीं होती।
पर आज स्थिति ये है कि अगर हम फरवरी मार्च के बाद में जैसे ही कपास को ट्रैक्टर में डालेंगे तो पूरे शरीर में खुजली छूटती है, मजदूर नहीं मिलता। तो वो कपास है एक ही तेल से, मगर खाने की चीज भी पीटी। उसका सत्ता जी ने अभी विरोध पर जोर किया कि आप मानव जीवन जिसमें आप भी आ गए भाई साहब, चाहे जो अरे हमने जो सरसों पैदा की है उसका तो भाव नहीं दे रहे, जीएम मोटिवेट से क्या करोगे? ये बैंगन में वो भी एक बड़ा मुद्दा इसका खिलाफ संगठन खड़ा है। तो ये सब ठीक है। आज की अच्छा, तो फिर मीडिया और कुछ बातें आप लोगों की तरफ से आएंगे। और आपने कहा कि हमको दे ले, आप हमसे ले लो, तो कितने लोगों को देंगे? पर जैविक खेती के नाम पे रजिस्ट्रेशन चुके हैं। विदिशा का गेहूं पूरे देश में दुगने दाम पे बिकता है और आपका रजिस्ट्रेशन है, तो विदिशा तो पूरे देश को पुजा नहीं पाएगा। पंजाब तक जाता है गेहूं, और पंजाब में वो बोर्ड लगे हैं जैविक कृषि का गेहूं, बेच रहे हैं 3500 रुपये। मेरा सवाल है, अब नकली कैसे? नकली का ये होता है कि जैसे आपको भी पता है कि अगर इस साल गेहूं का बीज आपने बच गया तो उसको हम बेच देते हैं, फिर नया गेहूं आता है तब रखते हैं। कंपनियां क्या करती हैं कि थोक में बीज तैयार करती हैं, उसके बाद इनकी जो बच जाती है तो नया बीज को और पुराने बीज को फिर से गोदाम में बोरी के पैकिंग कर देते हैं। पुराना बीज है वो तो जमे नहीं, और जो नया है वही नहीं। भाषा की अलग बात है, वो भाषा अलग है। अगर उस बीज को हम ले गए तो हमको एक खेत में डालना है 50 किलो और हमने 50 डाला तो उसमें